हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो भाई आज मैं लेके आ गया हूँ डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो लास्ट वीडियो आपने देखी ही होगी कि भाई लास्ट वीडियो में आपने सिंगल स्टिक पैटर्न का बात किया था। ठीक है, तो सिंगल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं? हैमर, हैंगमैन, ठीक है, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का बात किया था। तो भाई लास्ट वीडियो में आपको क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिली होगी। ठीक है, कोशिश करूँगा इसमें क्वालिटी थोड़ी बेटर देने की। भाई देखो, मेरे पास कोई कैमरा तो है नहीं यार, एक टूटा हुआ फ़ोन है और उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, उसका कैमरा भी इतना अच्छा ठीक नहीं है। हम्म, तो भाई जैसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो भाई तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ना ही मेरी आर्ट इतनी अच्छी है। तो भाई जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि सबसे पहले जो पैटर्न निकल के आता है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, सबसे रेयर पैटर्न है, सबसे ज़्यादा चार्ट पे बनता रहता है। ठीक है, ये चार्ट पे बनता है, ये चार्ट के टॉप, आई मीन जी चार्ट के बॉट, ये वाला चार्ट के टॉप पे बनता है, ये वाला चार्ट के बॉटम पे बनता है। ठीक है, ऐसा समझो। मैं अगेन बोल दे रहा हूँ, जितने भी बेयरिश पैटर्न होते हैं, ठीक है, वो चार्ट के हमेशा टॉप पे बनते हैं। जितने भी बुलिश पैटर्न होते हैं वो चार्ट के हमेशा बॉटम पे बनते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना अगर मैं गलत बता दूँ तो। आप लोगों को, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो भाई ऐसा भी हो सकता है ये वाली कैंडल ये रेड हो, ठीक है, और ये ग्रीन हो। ये वाली ग्रीन भी हो सकती है, ये ग्रीन हो। ठीक है, ऐसा इधर भी हो सकता है, ये ग्रीन यानी ये रेड हो, ये ग्रीन हो। ठीक है, तो कलर पे मत ध्यान दो। चलो शुरू करते हैं। तो भाई बुलिश एंगल रिंग, ठीक है। सबसे पहले इसमें होता क्या है कि चार्ट के टॉप पे एक छोटी सी कैंडल होती है रेड कलर की या ग्रीन कलर की, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल बनती है जो कि उसका हाई कर देती है स्वीप, उसका लो भी स्वीप कर देती है। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या है, इस कैंडल की सारी लिक्विडिटी गई। ठीक है, उसके बाद ये पैटर्न बना, यहाँ पर इस कैंडल ने सारी लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद जो अगेन कैंडल बनेगी उसमें आप एंटर ले सकते हो, आई मीन एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और भाई आपका स्टॉप लॉस में यहाँ होगा इसके ऊपर। ठीक है, और एंट्री आप यहाँ ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूँ कि भाई पर थोड़ा वेट के साथ कंफर्मेशन के साथ एंट्री लो, क्योंकि भाई कि वापस निकालने आएगा, यहाँ से ही यहाँ जाएगा, 100% जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं गया तो इतना तो आएगा ही आएगा, इतना तो आएगा ही आएगा, बस इतना आएगा, इतने से नीचे गिरेगा। फिर आपको यहाँ एंट्री पॉइंट मिलेगा। ये बेटर है कि ये वाला बेटर है, ये वाला बेहतर है ना, क्योंकि भाई इधर हमें ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है, इधर हमें कम पॉइंट मिल रहा है। इसलिए बोलता हूँ हमसे वेट के साथ और सही डायरेक्शन के साथ ट्रेड लेना। और हाँ, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लोगे तो मारे जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं भाई बेरिस एंगल फ्रेंड। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पर जो एक कैंडल बनते हैं चार्ट के बॉटम पे, इसे रेड मान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो भाई वही सिनेरियो इसमें है। फिर उसके मतलब कि उसके बराबर में एक और कैंडल बनती है जो कि उसका हाई को स्वीप करती है, फिर उसका लो को स्वीप करती है। ठीक है, वही सिनेरियो इसमें होता है। कि भाई यहाँ पर एक कैंडल बनेगी और भाई यहाँ से मतलब कि अगेन जो भी ए टू जेड हो। ठीक है, तो भाई यहाँ से फिर वही वही सिनेरियो ये वाला। ठीक है, गया ऊपर फिर नीचे। इसमें ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर थोड़ी जगह नहीं थी ना, तो मैंने इसलिए उल्टा समझा दिया, इसको सीधा समझाते हैं। ठीक है, समझो अब इसको, तो इसको सीधा समझाना ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। इसमें क्या होगा कि भाई ये बॉटम पे बनेगा, ये बनेगा भाई यहाँ, ये वाला पैटर्न यहाँ बनेगा, ये बनेगा यहाँ। ठीक है, अब होगा क्या, जब भी इसका हाई एंड लो शेप होगा तो ये वापस, अब आपको कहने का मतलब आप यहाँ एंट्री लोगे, यहाँ आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, एंट्री आपको यहाँ होगी, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल के वेटिंग के साथ आपकी एंट्री होगी। अब स्टॉप लॉस यहाँ लगे, लेकिन मैं वो कहूँ थोड़ा वेट करके एंट्री ले, क्योंकि इस कैंडल को स्विच करने के बाद वापस नीचे आएगा। जरूरी नहीं है इतना है, इतना भी आ सकता है, यहाँ से वापस जाएगा। आप यहाँ एंट्री लो इस पॉइंट पे, यहाँ। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखो, यहाँ स्टॉप लॉस यहीं रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस यहीं रहने दो।
ये बेहतर है। यहाँ पर आपको ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको कम पॉइंट मिल रहे हैं। भाई लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीडीएफ के बारे में बोला था, पैटर्न की पीडीएफ के बारे में। तो भाई मैं पैटर्न की पीडीएफ दे नहीं पाया और यार थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो मैं डाल नहीं पाया। मेरे पास पीडीएफ बिल्कुल रेडी है और इस बार मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। इसकी भी पीडीएफ डाल दूंगा और उसकी भी पीडीएफ ही डाल दूंगा, ठीक है, दोनों में पीडीएफ डाल दूंगा। तो भाई नेक्स्ट जो अभी उसको क्लियर करते हैं। मान लो मार्केट बढ़ रही है, मार्केट बढ़ी 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 बढ़ी, यहाँ पर कौन सा पैटर्न बनेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ पर बनेगा भाई बेयरिश, ठीक है, तो हमारा बनेगा बेयरिश एंगल से। कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही दिखता है भाई कुछ अपना, ठीक है। इसका भाई होगा क्या, इसका इसने खत्म काट दिया, इसने काट दिया ऊपर, ठीक है। ये भाई कैसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, इसमें बिकी ना हो, ठीक है, दोनों साइड बिकी ना हो यार, ठीक है, या फिर इस वाली कैंडल में बिकना हो, एक साइड बिक हो, इधर इधर बिक हो, ऊपर बिकना हो, इसमें ऊपर बिक हो, नीचे बिकना हो, ठीक है। बस आपको समझना है, देखना है ध्यान से। जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर आते जाओगे वो चश्मा आपके पास आता जाएगा जो वो मार्केट को दिखाता है कि हाँ ये लगाओ और ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये अब मुझे सही दिख रहा है, कहने वाला एक्सपीरियंस आता जाएगा। तो भाई इसका स्वीप, फिर इसका स्वीप, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पर बहुत से लोग रिटेलर एंट्री लेंगे, ठीक है। मार्केट नीचे गया, मार्केट बंदों को और लालची करेगा मार्केट, ठीक है, गया यहाँ स्मार्ट मनी क्या करेगा, इस पॉइंट पे वापस ले जाएगा मार्केट को, रिटेलर को धरेगा, रिटेल का असल यहाँ होगा और किस किस का यहाँ भी होगा, उनको धरेगा। यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक भी जा सकता है, गया आपको यहाँ एंट्री लेनी है, आपको ऐसे इसके थोड़ा ऊपर, ठीक है, और ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना, ठीक है। रिवर्सल सिग्नल था, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, लेकिन मार्केट को तुम ऊपर ले जा रहे हो और भाई ऊपर ले जाने के साथ तुम गिराने की बातें कर रहे हो। भाई ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, तो रिवर्सल पैटर्न को रिवर्सल हिसाब से ही बताना पड़ेगा, ये समझो, ठीक है। अब आती है भाई बॉटम वाले के बाद, मार्केट गिर रही है गिर रही है गिर रही है, भाई बॉटम भाई बने अपने एंगल की एंड बुलिश एंगल से बना भाई अपना, ठीक है। भाई सब बने अपने काफी मोटे ताजी हैं, ठीक है। यहाँ हुआ क्या, इस वाली कैंडल ने खा लिया, इसने इसको खा लिया, उसके बाद लिक्विडिटी को खा लिया, ठीक है। अगेन कैंडल बनेगी, लोग लालची होंगे, यहाँ खरीदेंगे, बाय कर, ठीक है, बाई कर बाई कर बाई कर, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से मार्केट नीचे टक्कर जाएगी, जिससे कि ऐसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगेन उठेगी यहाँ, करेक्ट, ठीक है। यहाँ आप एंट्री ले सकते हो इस पॉइंट पे। नेक्स्ट जो कैंडल स्टिक पैटर्न निकल के आता है वो आता है भाई हरामी, बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। हरामी मतलब क्या, जो इंडिया में जो हम हरामी बोलते हैं वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये जैपनीज वर्ड है, ठीक है। तो भाई जैपनीज में तो हरामी का मतलब एक बेबी और माँ से रिलेटेड है, ठीक है, मुझे करेक्ट नहीं पता, लेकिन यहाँ तक मुझे पता है कि बेबी और माँ से रिलेटेड है। भाई बेरिश हरामी, इसमें क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भाई होता क्या है कि पहली कैंडल जो होती है वो बड़ा होता है, यानी एंगल का अपोजिट। पहली कैंडल बड़ी होगी, उससे छोटी कैंडल वो दूसरी कैंडल होगी वो छोटी होगी। अच्छा छोटी कितनी छोटी होगी, इस कैंडल का साइड वाली कैंडल का विक या बॉडी बड़ी कैंडल के बॉडी के अंदर होना चाहिए, समझ रहे हो, ऐसा कुछ। इसकी ये विक है ना, विक, इसकी ये विक, ठीक है, इसकी विक और बॉडी छोटी वाली कैंडल बड़ी कैंडल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इधर आप इजीली देख सकते हो भाई, इन दोनों में है क्या है, मतलब दोनों सेम ही तो दिखते हैं, मतलब सेम ही दिखते हैं। मैटर ये करता है कि भाई एक बॉटम पे बनेगा, एक टॉप पे बनेगा, चाहे बॉटम वाला टॉप पे बन जाए, चाहे टॉप वाला बॉटम पे बन जाए, ठीक है, रहेगा वर्क वैसे ही करेगा।
टॉप पे बना बेयरिश कहलाएगा, बॉटम पे बना बुलिश कहलाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखो। चलो अब इसे समझते हैं चार्ट के द्वारा। मान लो मार्केट बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ी, यहाँ पर कौन सा बनेगा, बेयरिश हरामी। ठीक है, सेम ही दिखते हैं दोनों यार। कुछ ऐसा ही समझ लो, अंदर हो गया, इसके अंदर हो गया। ठीक है, इस जो कैंडल है ना, इन दोनों का है, यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी बची है, बहुत सारी लिक्विडिटी। ठीक है, इसके हाई का नीचे मार्केट करेगा क्या, यहाँ पर आएगा, लिक्विडिटी ले लिया अब इसने, कलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ऊपर की रह गई भाई, वो ऊपर की लेने जाएगा, जरूरी नहीं है वो यहाँ तक जाए, यहाँ तक भी जाए तब भी चलेगा। ठीक है, तब भी चलेगा। अगर यहाँ तक गया तो भाई बल्ले बल्ले, यहाँ तक गया तो भाई बल्ले बल्ले, इसको तोड़ के आएगा। फिर तो पूरा कंफर्मेशन होता है ना कि हाँ आप तो ठीक है जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ आप एंट्री ना लो, इससे बढ़िया यहाँ एंट्री लो थोड़ा ब्रेक के साथ। अगर आप एंट्री निकल भी जाती है तब भी आपका मनी लॉस नहीं होगा, वो आपका सेफ रहेगा, वो नेक्स्ट डे के लिए काम आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगेंस्ट में इसके, ठीक है, अगेंस्ट में मैं इधर ही बना देता हूँ, मार्केट गिर रही है, गिरी गिरी गिरी, हामी भाई बने अपने। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, अब करेगा क्या, हो सकता है कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ से एक कैंडल बनी, नीचे वाली लिक्विडिटी ले ली, अब यहाँ से जो ऊपर जाएगी ना, यहाँ से ये ऊपर गया, इसकी भी ले ली, अगेंस्ट नीचे आएगा फिर जाएगा ऊपर, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब ये यहाँ पर लिक्विडिटी थी, यहाँ से ले ली, फिर वापस यहाँ आया फिर गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। अब इसमें होता क्या है भाई, ये वाली कैंडल इधर भी हो सकते हैं, ये वाली कैंडल इधर भी हो सकते हैं, मैं अगेन बोल रहा हूँ, बस चार्ट और बॉटम का फर्क है। ये हमारा डार्क क्लाउड कवर है, लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डार्क क्लाउड कवर हो गया। ये हो गया भाई प्रिज्म लाइन। ये हो गया अपना प्रिज्म लाइन। ठीक है, अब चलो इसको क्लियर करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट कैंडल से सेकंड कैंडल है, वो जो छोटी वाली आई मीन नीचे वाली जो कैंडल है ना, नीचे वाली, ये वाली और ये वाली, फर्स्ट कैंडल की 50% से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अब आप इजीली देख सकते हो, इस कैंडल का मैं 50% लेना है, इतना ले लो। ठीक है, ये अपना 50% हो गया, इससे ऊपर ही क्लोज है। ऐसे इधर इस कैंडल का 50% लेंगे तो भाई कम से कम इतना हो गया, नीचे ही क्लोज है, देखो। इतना समझो, बस समझ में आ गया, ये लिख लेना, ये नोट कर लेना। अब होगा क्या करें भाई, ये बनेगा भाई बॉटम पे और ये बनेगा भाई टॉप पे। तो इसके अंदर यहाँ की लिक्विडिटी तो गई, वो तो भाई इसमें आ गई। ठीक है, अब भाई बची ऊपर की। ठीक है, अब होता क्या है, मार्केट वही सिनेरियो अपनाता है। मार्केट में देखो कोई भी पैटर्न हो, वो हमेशा हिस्ट्री से अब तक बार बार रिपीट ही होते आता है, कोई न्यू नहीं बनता। तुम सोचते हो कि मार्केट में कोई नया पैटर्न बनता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो हिस्ट्री रिपीट होती है, बस उसको पढ़ लेना। कहने वाला पढ़ना नहीं, वो तुम्हारे साथ साथ के साथ एक्सपीरियंस आता जाएगा, वो तुम्हें लाइव मार्केट में ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या करेंगे कि भाई इसके नीचे जो लिक्विडिटी है ना, वो भाई जैसे ही यहाँ से क्रॉस करेगा, सबसे पहले मार्केट यहाँ से फटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक लाइन के तौर पर समझाता हूँ, प्राइस आया, इस लाइन को टच किया, वापस गया ऊपर, गया यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ के बाद वापस वो प्राइस यहाँ आएगा, इसको तोड़ा, उसके बाद ये फॉल देगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, ये वाला इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है बहुत सारा। यहाँ बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारे, मार्केट से बाहर बाहर भागते हैं।
तो कहने वाला मार्केट बाहर निकाल देता है और उसे लोग मारे जाते हैं। ये पॉइंट जो ये मूव है ना, यही रियल मूव होता है। ऐसा ही इधर होता है, ठीक है। इधर पर उल्टा होता है। इधर क्या होता है, मार्केट बढ़ी गई, यहाँ आई, इसका हाई लिया, उसके बाद इसके हाई को तोड़ा, यहाँ से नीचे गया। ऐसा ही इधर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं। वो है भाई ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम। जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आखिर क्यों है ये इंटरेस्टिंग, चलो बताते हैं, ठीक है। अब समझो, इसे ध्यान से समझना, ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम, इसे ध्यान से समझना भाई। सुनो, होता क्या है कि भाई यहाँ पर इक्वल हाई एंड इक्वल लोज। एक चीज याद रखो, जो मैं लाइन बोलूंगा इसे नोट कर लेंगे। इक्वल हाई एंड इक्वल लोज के ऊपर नीचे, ठीक है। इक्वल लो होगा तो नीचे, इक्वल हाई होगा तो ऊपर। इन दोनों जगह बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब होती है, ग्रैब होती है, या फिर ऐसा समझ लो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा इक्वल हाई एंड इक्वल लो। ठीक। तो भाई यहाँ पर वही सिनेरियो भाई, इधर भी इक्वल है, ये इक्वल ही होता है। टू इजर बॉटम एंड टू इजर टॉप, इधर भी इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी है। अब इधर चार्ट पे समझते हैं। मान लो मार्केट गिर रही है। अच्छा, गिरने पर कौन सा पैटर्न बनेगा इसमें, टू इजर वाला, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, ताकि मैं भी तो जानूँ मेरी ऑडियंस कितनी मतलब कि नॉलेजेबल है। तो भाई होगा क्या, यहाँ पर बनेगा भाई ट्विज़र भाई, अपने दोनों बन गए, दोनों वेक्टर, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल इक्वल हाई एंड इक्वल लो। अब ऐसा समझो, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मार्केट गिर रही है, ठीक है। यही ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, यही तो इक्वल लोज है भाई, यही तो इक्वल लो है, यही तो लिक्विडिटी है। अगेन क्या होगा, अगेन ये होगा, या तो यहाँ से फटेगा, यहाँ से तो मुश्किल है फटेगा, क्योंकि भाई पहले इक्वल लो बन चुके हैं, ठीक है। पहले ये वापस जाएगा, यहाँ से, यहाँ का तोड़ेगा, फिर ये आएगा, फिर यहाँ का तोड़ेगा, तब जाके ये मूव देगा, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो, कभी बार ऐसा भी हो सकता है। ये जो इक्वल लोज है ना, ठीक है, इसको ऐसा समझो, और फिर ऐसा भी समझो कि नीचे भी जा सकता है। नीचे जाने के लिए हमें क्या कंफर्मेशन मिलेगी, इन दोनों का हाई, इन दोनों का हाई इक्वल है ना, इन दोनों का हाई स्वीप हुआ, ऊपर से नीचे गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना मार्केट में, आपको खुद लिए एक्सपीरियंस होता जाएगा। ऐसे इस टाइप इसमें होता है कि भाई ट्विज़र टॉप, आई मीन ट्विज़र टॉप में, ठीक है। तो भाई अब ट्विज़र टॉप में समझो, मार्केट बढ़ी, यहाँ पहुंची, उसके बाद इक्वल हाई, फर्स्ट इक्वल, सेकेंड इक्वल, ठीक है। उसके बाद नीचे गया, इसका तोड़ा, फिर इसका तोड़ेगा, तब जाके नीचे आएगा। ये चीज समझो। तो भाई ये तो हो गया अपनी कैंडल डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। बाकी रह गया है एक और, या बहुत सारे हैं, ठीक। बस आपको इतना समझना है कि मार्केट में कैंडल कैसे वर्क करते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादा काम के नहीं होते, होते हैं पर इतने नहीं होते, जितना कि आप समझ सकते हो। भाई मैं, मुझे खुद एक्सपीरियंस है, मैं खुद ज़्यादातर कैंडलस्टिक पैटर्न यूज नहीं करता, मैं तो भाई खुद अपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो भाई चलो, अब मैं एक लाइन जो आपको ऐसे समझाऊंगा, कहने का मतलब जो एडवांस लेवल की है उसे समझते हैं। और ये जो कंसेप्ट पढ़ाता हूँ ना, ये इतना स्वीप हो गया, ये ऐसा स्वीप हो गया, यही एडवांस लेवल कंसेप्ट है मेरा भाई। यही तो एडवांस लेवल का कंसेप्ट, बेसिक में मैं एडवांस जोड़ रहा हूँ। अब मार्केट आखिर इस टाइम पे कैसे मूव करती है, कैसे बीटीसी मूव करता है, तो समझते हैं। होगा क्या, मार्केट यहाँ पर गिर रही है, ठीक है, गिरी गिरी ना, गिरी, ठीक है, गिरी। अब भाई मार्केट क्या करेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको इतना ही समझो कि भाई ये बस इतना ही है, बस इतना ही, ठीक है। इक्वल हाई मिलेंगे, और इधर हमें इक्वल लो मिलेंगे, मान लो इक्वल ही है ये यार, ठीक है। मार्केट गिर रहा है, यहाँ से ये वापस आएगा, इसको हंट किया, इस तीनों की लिक्विडिटी को लिया,
लेने के बाद वापस नीचे आएगा, ठीक है। आया, इसको तोड़ा, इसको तोड़ने के बाद वापस जाएगा, फिर इसको तोड़ेगा, तब जाके एक रियल मूव देगा। आज के टाइम पे ऐसा मार्केट मूव करता है, ऐसा ही अपोजिट होता है बेयरिश साइड में। आई मीन बुलिश साइड में, तो बेयरिश है ही है, ठीक है। अब मैं, ये सिनेरियो बहुत परफेक्ट है, कैसे? क्योंकि भाई ट्रेंड भी डाउन है और इधर भी डाउन ही जा रहा है। अच्छा, हम रिवर्सल कैसे पहचाने कि भाई यहाँ से रिवर्सल आएगा, ये आएगा? ठीक है, रिवर्सल आएगा, रिवर्सल के बारे में अपन लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो इससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो। आज मैं नाइट का वीडियो शूट नहीं कर रहा, आज गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद।